बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं DHA वैली की मार्केट के बारे में। और मार्केट से अलावा हट के आज रेट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे इस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अल्लाह ताला की ये जो कायनात है, इस कायनात में अल्लाह ताला के एक अपना सिस्टम है जिसमें अल्लाह ताला रिस्क जो है हर इंसान तक, हर जानवर तक, उनके एक अपने सिस्टम के तहत वो रिस्क पहुंचता है। और जहाँ तक इस सिस्टम को मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, वो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जितना हम बांटते हैं इसमें, ये इतना रिस्क इसमें पड़ता है। तो दोस्तों, DHA वैली की तरफ आता हूँ। दोबारा बात करते हैं DHA वैली की, इसकी मार्केट की। इसकी मार्केट मतलब जिस तरह से हमें नज़र आती है ये वैसे नहीं है, ये बहुत ही अलग से इसका सिस्टम चल रहा है। इसमें भी देखें, मार्केट में जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, इनमें बहुत सारे लोगों का पार्ट है। लाइक वो हमारे जैसे जो हैं एडवाइज़र्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो भी हैं इसमें, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं। मेरा मानना ये है दोस्तों कि इसमें जब हम सब ये रिस्क बांट के चलेंगे, हमने क्या बांटना है, बेसिकली अल्लाह ताला का बनाया गया सिस्टम है और अल्लाह ताला की सिस्टम के तहत ही रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जितना ये रिस्क बढ़ता है, ये उतना ज़्यादा सिस्टम बड़ा होता जाता है, उतना ज़्यादा ये सर्कल आपका बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। मेरी जो रिसेंट वीडियोज़ थी उसमें थोड़ी सी मैंने आपको एक रियल फेस दिखाया मार्केट का, जो कि शायद अभी तक किसी ने भी नहीं किया। मतलब कोई आपको ये फेस दिखाए ना दिखाए, मैं आपको दिखाऊं ना दिखाऊं, लेकिन मार्केट पे ये फार्मूलाज जो हैं ये चल रहे होते हैं। आपके चाहने से ना चाहने से ये चलता ही चलता है, ये काम होता ही होता है। और ये ऑलमोस्ट हर बड़ी जहाँ पे भी पैसे की लेन देन होती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट यही फार्मूलाज चल रहे होते हैं। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, प्रॉपर्टी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पार्ट्स हैं, गुड्स हैं, गोल्ड है, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है उसके बैक एंड पे ये सारी फार्मूलाज अप्लाई हो रहे होते हैं। दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आज मज़ीद आपको समझाऊँ कि ये सब कैसे है और ये सब क्यों ज़रूरी है। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो एंड यूज़र्स हैं या इन्वेस्टर्स या जो आप जैसे दोस्त जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कर रखी है, ये करने वाले हैं DHA वैली में या किसी भी प्रोजेक्ट में, आप लोग समझते हैं कि चीज़ें ख़रीदनी है और उसको एंड टाइम पे जाके बेचनी है। बिल्कुल ठीक समझते हैं, ऐसे ही है। मतलब आप लोग होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और ये जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस दिखाया, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं आपको, वो मैं आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करना चाहता हूँ। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि जी मार्केट को आप तेज़ करते हैं, उठाते हैं और गिराते हैं। देखें, ये इस प्रोसेस का ज़रूरी हिस्सा है। क्यों है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, मेरी बात को समझना है, और फिर यू आर वेलकम कि आपने मुझे कमेंट में बताना भी है कि आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं, मेरी राय से आप क्या इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की आप समझें या नहीं। अब मार्केट अप डाउन ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है या उन लोगों के लिए जो मार्केट को चला रहे होते हैं। इन केस अगर हम इन्हें निकाल दें, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये बिल्कुल DHA वैली आपकी वैसी बन जाएगी जैसे गांव देहात की कोई ज़मीन होती है। एग्रीकल्चर लैंड्स हम में से ज़्यादातर लोगों ने ले रखी होंगी, आप लोगों ने ले रखी होंगी, कुछ ने ली होंगी, कुछ ने नहीं ली होंगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले रखी हुई है, मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। मैं डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छी स्केल के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। लाखों करोड़ों रुपए की लैंड है। बट मैं आपको उसका बताऊँ कि जैसा आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग चाहते हैं कि बस एंड यूज़र्स काम करें, तो एग्रीकल्चर लैंड्स में ज़्यादातर एंड यूज़र्स काम करते हैं। एंड यूज़र से मुराद कि हम लोगों ने वो लैंड बाय की 2004 में, हमने बाय की और अभी 2022 चल रहा है। करोड़ों रुपए की ज़मीन है। ऑल्दो हम वहाँ से, हमारा ज़रिया मुआश है, हम वहाँ पे फसलें उगाते हैं, बागात हमारे लगे हुए हैं, वहाँ से एक अच्छा हमें रेवेन्यू मिलता है। इतना अच्छा रेवेन्यू होने के बावजूद अगर मैं इन केस वो ज़मीन बेचना चाहूँ तो मेरी ज़मीन आज नहीं बिकेगी। आज छोड़ के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने या शायद 6 महीने लग जाए मुझे मेरी वो ज़मीन बेचने पे। जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मेरी बात को आपने ज़रूर समझने की कोशिश करनी है। अपने आसान अल्फाज में मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ।
मतलब मेरी वो ज़मीन बहुत अच्छी है, वहाँ से मैं लाखों रुपए का टर्न ओवर कमाता हूँ। मेरी बेसिकली अपनी ज़ाती नहीं है, मेरे वालिद साहब की है। हम लोग वहाँ से लाखों रुपए का हमें टर्न ओवर मिलता है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है फसलों से, बागात से। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वो ज़मीन बेचना चाहें तो शायद कई महीने लग जाएं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ पे जो बाइंग सेलिंग होती है एंड यूज़र्स के दरमियान होती है, कि मतलब मैं अगर बेचूंगा तो मुझसे कोई किसान ही ख़रीदेगा जो एक इतने बड़े लेवल के ऊपर अपना फार्म लाइक जैसे हमने बनाया हुआ है, वो फार्म ख़रीदेगा और वो लाइक उन्हीं फसलों से, उन्हीं बागात से वो अपना रेवेन्यू कमाएगा। लेकिन मुझे महीने क्यों लग जाएंगे? क्योंकि उसकी बैक एंड पे कोई मार्केट नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, डीलर्स नहीं हैं, एडवाइज़र्स नहीं हैं, बाकायदा लाइक लोग नहीं हैं, एक मार्केट नहीं है। तो हमें महीने लग जाएंगे, शायद साल भी लग जाएगा, क्योंकि वो वन डे कैश पे नहीं बिकती। वो हमें लाइक एंड यूज़र मिले भी तो शायद छोटे छोटे मिलेंगे। कोई कहेगा मुझे 50 कनाल दे दें, कोई कहेगा 20 कनाल दे दें। इतना बड़ा रकबा छोटे इलाके में, छोटे शहर में बहुत कम लोग हैं। हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फार्म्स, लेकिन अब उनके तो पैसे उनके अपने इन्वेस्ट हुए हैं, उनके पास तो इतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं पड़े हुए कि वो एकदम से एक बड़ा सा फॉर्म ख़रीद लें। तो बात समझने की कोशिश करें कि सिमिलरली DHA वैली या DHA या आपके जो बड़े शहरों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, DHA कैसे काम करता है, इसकी मार्केट बनाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बेसिकली किस तरह काम करते हैं कि वो जो अर्जेंट बेसिस पे, आप DHA का फ़ायदा ये है, आप DHA में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। इसकी मार्केट इसलिए अच्छी है कि इसके बैकग्राउंड पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, रियल्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, इस किस्म के लोग हैं। बहुत बड़ा एक मार्केट होती है, बहुत बड़ा सर्कल होता है और इसके अंदर हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है। अगर हम एडवाइज़र्स को निकाल दें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स किसी काम के नहीं हैं, बायर सेलर्स किसी काम के नहीं, लाइक एक सर्कल टूट जाएगा। अगर हम इन्वेस्टर्स निकाल दें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स निकाल दें, तो इसका क्या लाइक हमें नतीजा फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे गांव में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनकी बाइंग सेलिंग इतनी फास्ट नहीं होगी। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तब भी आपकी मार्केट टूटती है कि वी नीड समवन के जो एक प्रॉपर्टी ख़रीदे और उसको होल्ड करे। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बनाया गया निज़ाम है, इसमें सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है और सबको उनके हिस्से का रिस्क मिलेगा। ये अल्लाह ताला की बांट है, ये आपकी मेरी नहीं है, ये आप और मैं मतलब इसके इख्तियार में नहीं है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। मेरे कुछ दोस्त जो शायद मेरी लास्ट वीडियोस से नाखुश थे, उन्होंने जो मैंने आपको एक रियल फेस मार्केट का दिखाया कि मार्केट कैसे चलती है, वो बेसिकली एंड यूज़र्स थे। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग एंड यूज़र्स हो, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गई आप खुश हुए, मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली आप ना खुश हुए। इवन आप लोगों ने कहा कि जी मार्केट में सब झूठ चलता है, झूठ पे चलती है मार्केट, झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। दो किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने कर रखी है और एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स जो मार्केट को चला रहे होते हैं, जो मार्केट की बैकबोन होते हैं। अगर हम शॉर्ट इन्वेस्टर्स को निकाल दें तो जैसे गांव देहात की प्रॉपर्टी का हाल हो जाएगा, DHA सेम एज़ वैसे ही हो जाएगा कि लाइक आप एंड यूज़र हैं, एंड यूज़र से आप ख़रीदेंगे, लेकिन जब आप बेचेंगे तो आपकी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बिकेगी। DHA की आज मैं आपको DHA वैली की बात करूं कि आज आप अपना प्लॉट बेचते हैं, अगर आप बेचने वाले हैं तो आपका प्लॉट आधे घंटे में बिक जाएगा। आप सिर्फ घर में बैठेंगे, आप किसी को कॉल नहीं करें, आप एक ऐड प्लेस कर दें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर या इस किस्म का कोई बंदा या मेरी तरह एडवाइज़र आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, पैसे उठा के आधे घंटे के अंदर अंदर वो आपसे डील बनाएगा, अगर आप बेचने वाले बने। सिर्फ और सिर्फ ये किस लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एक बाकायदा मार्केट है, मार्केट का सिस्टम है और ये अल्लाह ताला की बांट है। इसमें सबको रिस्क मिलना है, शॉर्ट टर्म को भी मिलना है, उसने अपना किरदार अदा करना है, उसको भी मिलना है, लॉन्ग टर्म को भी मिलना है, उसने अपना किरदार अदा करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं या लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स ले रखे हैं, उनके लिए मेरी एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आप ये मार्केट मूव्स पे नज़र ना रखें, आप इससे परेशान ना हों। ये छोटी मोटी स्लाइटली जो करेक्शन आती है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म है, आपने अपनी चीज़ साल बाद, 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद बेचनी है। ये जो करेक्शंस आती हैं मार्केट में, ये 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने के लिए आती हैं। तो मार्केट जो है, मैं आपको देखें हमेशा रियल फेस दिखाना चाहता हूँ। मैं कभी भी आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं, किसी ने अभी तक आपको शायद ये रियल फेस ना दिखाया हो कि मार्केट किस तरह काम करती है। मैंने आपको दिखाया कि मार्केट जो है फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर जाती है। ऑल्दो DHA वैली ने, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ और आगे कहता रहूँगा कि DHA वैली में जो 8 मरले का प्लॉट है, इसने 1 करोड़ 20 लाख पे जाना है और इसने जाना ही जाना है इंशाल्लाह। जिस तरह मार्केट चल रही है, इसी फ्लो में ये चलती गई, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, DHA की टीम्स जिस तरह काम कर रही हैं,
جس پیس پہ کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ آپ کا جو پلاٹ ہوگا 8 مرلے کا وہ انشاءاللہ 1 کروڑ 10، 1 کروڑ 20، 1 کروڑ 25 کو اس نے ٹچ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن وہاں تک اس فگر تک پہنچنے تک ایک مقرر وقت چاہیے. وہ وقت آنے سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں کہ جی راتوں رات یا ایک فلو میں یہ جائے تو اٹس امپاسبل، کیونکہ اس کے اندر مارکیٹ کے اندر شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ والے حضرات بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنا رزق لینا ہے وہاں سے. تو وہ مارکیٹ کو تھوڑا ٹریڈ کرتے کرتے اس ریٹ تک پہنچانا ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی کہ ان کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. بیسکلی میں آپ کو اپنی بات کروں، آپ لوگوں نے بھی لانگ ٹرم کے لیے چیزیں لے رکھی ہیں، میں نے بھی لے رکھی ہیں، اور الحمدللہ ایک اچھے لیول پہ لے رکھی ہے. میرے جیسے اور جتنے بھائی دوست ہیں، جتنے بھی ایڈوائزر ہیں، ہم لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو ہم خود کیسے رہ سکتے ہیں. ہم نے خود بھی چیزیں لے رکھی ہیں، اور ہم نے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں، مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ آج 10 لاکھ بھی کریکشن لے لے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنی چیز بیچنی ہے 2 سال کے بعد، یا میں نے ایک اپنا سرٹن ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ جی میرا پلاٹ جب 1 کروڑ 20 لاکھ کا ہوگا میں نے تب بیچنی ہے. مجھے آج کی مارکیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سارا پارٹ، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ گیم پلے چلنی ہے. اور وہ میں گیم پلے بیسکلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سلائٹلی کریکشنز آتی ہیں تو لانگ جو ہولڈرز ہیں آپ بالکل اس سے مت گھبرائیں، اپنے ہولڈ رکھیں اپنے پلاٹس کے اوپر. اور جو شارٹ ٹرم انویسٹرز ہیں، دیکھیں بائنگ سیلنگ انہوں نے کرنی ہے، انہوں نے اپنا رزق نکالنا ہی نکالنا ہے. اور انہوں نے اپنا رزق نکالنے کے لیے مارکیٹ میں اپ ڈاؤن یہ آتی ہے، یہ ہر مارکیٹ میں ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سونے کی. مطلب ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں نا کہ سونا ہے سونا. آپ ریئل سونے کی بھی مثال لیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ سونا آنے والے وقت میں بہت مہنگا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر بھی اتار اور چڑھاؤ آتا ہے، اس میں بھی ٹریڈنگ ہوتی ہی ہوتی ہے. تو کبھی کسی عورت نے تو شاید میرا نہیں خیال اس طرح کیا ہے کہ جی سونا سستا ہو رہا ہے میں بیچوں نیچے جاؤں، انہوں نے تو کبھی پینک نہیں کریٹ کیا. تو سملرلی یہ ٹریڈ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے کہ اس میں لانگ ٹرمز نے بھی اپنا رزق کمانا ہے، شارٹ ٹرمز میں بھی اپنا رزق کمانا ہے، ہم جیسے ایڈوائزرز نے بھی اپنا رزق کمانا ہے، بروکرز نے بھی بیچ میں اپنا رزق کمانا ہے، جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے بھی اپنا رزق کمانا ہے، جو بلڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنا رزق کمانا ہے. یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اس سلسلے سے بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دوستو ہوپ فلی میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ڈی ایچ اے ویلی ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے. جن لوگوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رکھی ہے بالکل مت گھبرائیں. وہ یہ وقتی مارکیٹ کو مت دیکھا کریں کہ مارکیٹ 2 لاکھ اوپر جا رہی ہے یا 4 لاکھ نیچے جا رہی ہے یا 8 لاکھ اوپر آ گئی ہے. جنہوں نے لانگ ٹرم رکھی ہوئی ہے وہ اپنے ویژن سے مت ہٹیں، اپنے ویژن پہ اسٹرکٹ رہیں، اپنے ٹارگٹ پہ اسٹرکٹ رہیں کہ آپ نے لانگ ٹرم لیا ہوا ہے. جب جیسے میں آپ کو اپنی پرسنل بات کروں کہ میرا ایک ٹارگٹ ہے 8 مرلہ، میرا 1 کروڑ 20 پہ جب پہنچے گا میں بیچوں گا. اس سے پہلے چاہے جو مرضی ہو جائے وہ میرے لانگ ٹرم والے پلاٹس ہیں میں نے نہیں بیچنے. اور انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی آئے گا. مجھے تو فرق نہیں پڑ رہا کہ آج کریکشن ہے یا کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، ہماری جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ بھی رنگ لائے گی، ہمیں اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا رزق ملے گا. اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رزق عطا کریں. تو یہ دوستو اپنے دل بڑے کریں اور ان چیزوں کے اوپر خفا نہ ہوں کہ سلائٹلی کریکشن آ گیا یا ڈیلرز کریکشن لا رہے ہیں یا کوئی جان بوجھ کے لا رہا ہے. یہ سسٹم ہے، یہ مارکیٹ نے چلنا اسی طرح ہے. میں نے آپ کو مارکیٹ کا ایک ریئل فیس دکھایا ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور ساتھ لے کے انشاءاللہ چلوں گا. لیکن پلیز اسٹریٹجیز کو سمجھا کریں، معاملات کو سمجھا کریں، دیکھا کریں. میں چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جتنا نالج میرے پاس ہے اتنا آپ کے پاس بھی آئے. آپ کو میں ایک ریئل فیس دکھاؤں. آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ سمجھیں اس کو. لانگ ٹرم کے ساتھ ساتھ آپ بھی پارٹ لیں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آپ بھی کر سکتے ہیں. دوستو آگے بات کریں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ڈی ایچ اے ویلی میں کوئی بھی چیز لینے یا بیچنے کے لیے مجھے کال کریں. ایم ایچ ریئل اسٹیٹ گروپ سے میرا تعلق ہے اور میرا نمبر آ گیا ہے. اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی سجیشن ضرور بتائیں کہ آپ جو میں نے آپ کو آج چیز بتائی یا سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.